पहले मुर्गी आई या अंडा? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी ये पहेली, मिल गया इस सवाल का सही जवाब। आप भी देखें, आधुनिक पक्षियों और सरीसृपों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने के बजाय जीवित युवाओं को जन्म दिया होगा। मतलब धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा मुर्गी आए। सवाल की पहले क्या आया, अंडे या मुर्गी? सालों से पूछा जाता रहा है। लंबे समय से इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं कि धरती पर कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, द टाइम्स के अनुसार, आधुनिक पक्षियों और सरीसृपों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने के बजाय जीवित युवाओं को जन्म दिया होगा। मतलब धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा मुर्गी आए। खोज का विवरण देने वाला एक अध्ययन जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हजारों साल पहले मुर्गा मुर्गी ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है। वे अंडे नहीं बल्कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बाद इनमें लगातार बदलाव आता गया। पूर्ण विकसित बच्चा देने वाले मुर्गी मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता भी विकसित हो गई। इसी से साबित हो जाता है कि पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा मुर्गी आए। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता का अलग अलग होना एक्सटेंडेड एम्ब्रायो रिटेंशन की वजह से होता है। चिड़िया, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते हैं जिनमें भ्रूण जरा भी नहीं बना होता है, बल्कि बाद में तैयार होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंदर से ही भ्रूण के विकास के साथ अंडे देते हैं। सांप और छिपकली अंडे तो देते ही हैं, लेकिन वे बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं क्योंकि उन्हें हैचिंग की जरूरत नहीं होती। पहले मुर्गी आई या अंडा? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी ये पहेली। ये सवाल कि पहले क्या आया, अंडे या मुर्गी, सालों से पूछा जाता रहा है। लंबे समय से इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं कि धरती पर कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, द टाइम्स के अनुसार, आधुनिक पक्षियों और सरीसृपों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने के बजाय जीवित युवाओं को जन्म दिया होगा। मतलब धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा मुर्गी आए। खोज का विवरण देने वाला एक अध्ययन जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हजारों साल पहले मुर्गा मुर्गी ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है। वे अंडे नहीं बल्कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बाद इनमें लगातार बदलाव आता गया। पूर्ण विकसित बच्चा देने वाले मुर्गी मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता भी विकसित हो गई। इसी से साबित हो जाता है कि पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गा मुर्गी आए। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता का अलग अलग होना एक्सटेंडेड एम्ब्रायो रिटेंशन की वजह से होता है। चिड़िया, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते हैं जिनमें भ्रूण जरा भी नहीं बना होता है, बल्कि बाद में तैयार होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंदर से ही भ्रूण के विकास के साथ अंडे देते हैं। सांप और छिपकली अंडे तो देते ही हैं, लेकिन वे बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं क्योंकि उन्हें हैचिंग की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज के नेतृत्व में किए गए शोध में 51 जीवाश्म प्रजातियों और 29 जीवित प्रजातियों का अध्ययन किया गया, जिन्हें ओविपेरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कठोर या नर्म खोल वाले अंडे देते हैं, या विविपेरस हैं, जो आउटलेट के अनुसार जीवित युवाओं को जन्म देते हैं। अध्ययन से पता चला है कि स्तनधारियों सहित एमनियोटा की सभी शाखाएं विस्तारित अवधि के लिए अपने शरीर के भीतर भ्रूण को बनाए रखने के संकेत दिखाती हैं, जबकि कठोर खोल वाले अंडे को अक्सर विकास में सबसे महान नवाचारों में से एक के रूप में देखा गया है। इस शोध का अर्थ है कि यह विस्तारित भ्रूण प्रतिधारण था जिसने जानवरों के इस समूह को परम सुरक्षा प्रदान की। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल बेंटन ने कहा कि एमनियोट से पहले मछली के पंखों से अंगों को विकसित करने वाले टेट्रापोड्स मोटे तौर पर उभयचर थे। उन्हें खाने और प्रजनन के लिए पानी में या उसके पास रहना पड़ता था, जैसा कि मेढक या सैलामेंडर जैसे आधुनिक उभयचरों में होता है। वैज्ञानिकों ने बताया, अंडे एग के खोल में ओवोक्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बिना अंडे का निर्माण होना नामुमकिन है, और क्योंकि यह प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में बनता है, इसलिए अंडे से पहले मुर्गी इस दुनिया में आई। चिकन अंडे में कैल्शियम कार्बोनेट आधारित कठोर खोल होता है, जो वजन का लगभग 11% होता है। अंडे की सफेदी एल्ब्यूमिन और अंडे की जर्दी झिल्ली द्वारा अलग की जाती है।
उच्च मूल्य वाले प्रोटीन, वसा, लेसिथिन, विटामिन और खनिजों की सामग्री के कारण अंडे पोषण की दृष्टि से मूल्यवान हैं। एक मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा देती है, जब तक कि वह बदलाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरती है अंडे देती है। हम हर दिन उन अंडों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी क्योंकि उसने ये तय किया होता है कि वह बहुत सारा अंडे देगी। लेकिन वैज्ञानिक रूप से कहें तो अंडा मादा द्वारा रखी गई एक एकल कोशिका है। जब पुरुष के शुक्राणु की एकल कोशिका या केंद्रक द्वारा निषेचित किया जाता है तो यह एक कोशिका ही रह जाती है, लेकिन फिर इसमें गुणसूत्रों और जीनों का पूरा पूरक होता है। खाद्य इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य लगभग 6 मिलियन वर्षों से अंडे खा रहे हैं। मूल रूप से उन्हें जंगली पक्षियों के घोंसले से कच्चे खाते हैं। 3200 ईसा पूर्व भारत में अंडे के उत्पादन के लिए जंगली पक्षियों को पालतू बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र और प्राचीन चीन मुर्गियां पालने वाले पहले समाज थे। अंडे के संरचनात्मक घटकों में खोल और खोल झिल्ली 10% शामिल हैं। एल्ब्यूमिन या सफेद 60%, जिसमें गाढ़ा एल्ब्यूमिन, बाहरी पतला एल्ब्यूमिन, आंतरिक पतला एल्ब्यूमिन और चालाज़े शामिल हैं। और जर्दी 30%। स्वस्थ मुर्गियों का जीवन काल 8 से 12 वर्ष हो सकता है। एक अंडे में आमतौर पर 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसलिए 2 अंडे खाने से भी आपके शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा प्रोटीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इससे अधिक अंडे खाने की सलाह अंडे में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण नहीं दी जाती है। अंडे स्वाभाविक रूप से नाश्ते का मुख्य हिस्सा बन गए क्योंकि मुर्गियां और अधिकांश अन्य पक्षी सुबह अपने अंडे देते हैं और किसानों के लिए ये समझ में आता है कि वे ताजे अंडे ही खाएं। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, नाश्ते की शुरुआत छोटे श्रमिकों के लिए भोजन के रूप में हुई थी, जिसका अर्थ है कि वैसे भी ज्यादातर किसान और मजदूर ही नाश्ता करते थे। अंडों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उन्हें फ्रिज में रखें। एफडीए के अनुसार प्रशीतित अंडे 3 सप्ताह के भीतर सर्वोत्तम होते हैं। 2018 में डीना जोन्स, पीएचडी द्वारा पोल्ट्री साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 15 सप्ताह तक संग्रहित प्रशीतित अंडे उनके कमरे के तापमान समकक्षों की तुलना में अधिक ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाले थे।